Wow! Hey guys, welcome back to the new video. Today we are going to study how to balance the chemical equation. This is the most important topic of class 10th first chapter, chemical reaction and equation. आज के वीडियो के बाद आपको बैलेंसिंग में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है. जस्ट वेट एंड वॉच. ठीक है, तो इसकी फर्स्ट मेथड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है. तो अब सबसे पहले आपको कोई भी एक नॉर्मल इक्वेशन पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2. अगर आपको इतना पता है तो बस बल्ले बल्ले, क्योंकि इसके आगे का बैलेंसिंग तो इसके वीडियो के बाद ही आप सीख जाओगे. तो 3 स्टेप्स हैं, ज़रूर बहुत ध्यान सुनिएगा. एक शब्द सुना होगा ईट, खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट. ईट बस याद कर लो, होगी बैलेंसिंग. ईट, ई फॉर एलिमेंट, ई फॉर एलिमेंट, ए फॉर एटम्स एंड टी फॉर टेबल. तीनों बहुत बढ़िया चीज़ें, देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ आती हैं. एक चलिए चेक करते हैं. तो देखिए H2O, हाइड्रोजन एलिमेंट. फर्स्ट ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट, ई फॉर एलिमेंट. ये मैंने आपको ईट में ही बताया था, ई फॉर एलिमेंट. एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अगर आपको एक कोई वीडियो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर चाहिए तो कमेंट डाउन जरूर करिएगा, तो मैं उसमें कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बस. ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा? एलिमेंट. ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एलिमेंट. ठीक है, आर ये मतलब आर है रिएक्टेंट साइड. ये क्या होंगे? रिएक्टेंट. और ये होंगे प्रोडक्ट. ये होगा रिएक्टेंट. इस साइड को आप बोल रहे होगे रिएक्टेंट, इसको बोल रहे होगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. और ये साइड हो रहा होगा रिएक्टेंट्स का. तो रिएक्टेंट्स में कितने एटम है? ए मतलब एटम. यहाँ ईट में भी आपने पढ़ा था एटम. तो रिएक्टेंट में कितने एटम है? हाइड्रोजन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट में 1 एटम है, एक है, अकेला है. ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 हैं. क्या क्लियर? 101% क्लियर हो रहा है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ. और फिर प्रोडक्ट साइड, ये होती है प्रोडक्ट साइड. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं. और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 1 हो चुका है. अब बस यही कंट्रडिक्शन बन रहा है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है. कैसे करें बैलेंस? मैं एक आपको बेसिक मैथमेटिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप साइंस में केमिस्ट्री यूज़ करो या फिर साइंस में आप इनफैक्ट फिजिक्स में तो होती है मेनली, तो मैथमेटिक्स तो आपको पता होनी चाहिए. तो सिंपल मैथमेटिक्स आप यहाँ लगा दो, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 2 हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे. समझ रहे हो? थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीज़ों को. ठीक है, हाइड्रोजन अगर 2 हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में भी 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 है. तो हाइड्रोजन को 2 होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस 2 कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए. तो क्या बैलेंस हो रहा है? एक सेकेंड अपन चेक और कर लेते हैं. हमने बोला है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की जगह 2 एड ऑन कर दीजिए. देखिए मैंने लिख दिया 2. अब देखिए 2 है, ये भी 2 है. बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस हो क्या है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं. अब ऑक्सीजन को यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आया समझ में? कितना आसान लग रहा है ये क्वेश्चन? कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. दोनों साइड एक से नंबर चाहिए. ईट को मत भूलना, ईट अगर याद है तो बैलेंसिंग कुछ नहीं है, ये बस समझ लो. नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं. हाँ, Ag प्लस Ag, ये एक साइड से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. Ag मैं आपको सिंबल से बता दूंगा, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं. Ag मतलब सिल्वर होता है. तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ये हमारी रिएक्टेंट साइड होगी और Ag ब्रेक डाउन हो गया है, AgCl सॉरी, सोडियम क्लोराइड इज ब्रेक डाउन टू सिल्वर एंड क्लोराइड. ओके, सो ये PYQ भी है, मतलब मैं आपको प्रैक्टिस नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो Ag और Cl. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट भी चेक कर लीजिए. Ag ये कौन सी साइड है? आप ही बताएंगे. ये R है और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है माय डियर, कंफ्यूज नहीं होना है. ये रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट और ये है R यानी रिएक्टेंट. ठीक है, अब देखिए ये सॉरी फॉर एनी कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस. तो यहाँ पर Ag कितने हैं? Ag, हाँ, तो Ag कितना है? Ag मतलब सिल्वर. ऊपर 1 है सच्ची, ऊपर कितना Ag है? 1 Ag है, तो ये 1 है. और Cl कितना है ऊपर? तो सिल्वर भी, क्लोराइड भी 1 ही है. अब चेक करते हैं, प्रोडक्ट में 1 Ag है. टेबल बनाना मत भूलना, टेबल से ही ये काम आपका आसान हो पाएगा, नहीं तो ये पूरा कैसे हो पाएगा. और क्लोरीन लेकिन 2 है, तो कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ गई. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे? कर देंगे, बस बन गया काम. अब देखिए ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, देखते हैं शायद इसमें काम बनता है. यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 देखिए. अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ लोग को डाउट होता है. मान लो कहीं भी आप अगर एड ऑन कर रहे हैं, अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे. देखो AgCl फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आपने 2 मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ नहीं लिख सकते. ये अगर ऑलरेडी कहीं पावर हो तब लिखा,
ये अगर ऑलरेडी पावर हो तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन एड ऑन करना है तो जो आपको 2 एड ऑन करना है फॉर एग्जांपल, इसमें 2 आप यहाँ भी नहीं लगा सकते, सोच रहे यहाँ बीच में थोड़ी हो जाओगे, यहाँ लगेगा आगे, पूरे कंपाउंड के आगे लगना पड़ेगा, पूरे कंपाउंड के आगे लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टू दिस, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तो यहाँ 2 लग जाएगा, तो हमारा एजी भी 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके नीचे मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, बता दो यार। तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर, अब देखिए क्या है, क्या बन रहा है कुछ काम। सर प्रोडक्ट में 2 और बचा, तो प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट में भी 2 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए क्या बैलेंस नहीं है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2AgCl 2AgCl2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रिस्टल क्लियर। तो आगे बढ़ो, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। चलिए चेक करते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। कार्बन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, रिएक्टेंट कितने हैं सर जी, रिएक्टेंट यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में कितना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बैलेंस करें, इसमें तो बैलेंस की जरूरत नहीं है। तो मतलब हम क्या पहले से लिख नहीं सकते ऐसा, ये गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड इसमें क्या था, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन था, कार्बन भी 1 था, प्रोडक्ट साइड में भी 1 था, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 थे, वहाँ भी 2 हैं, तो ऑलरेडी बैलेंस। कभी कभार ऐसा आ जाता है लॉजिकल क्वेश्चन कि बताइए बैलेंस, बल्कि ये ऑलरेडी बैलेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है थोड़ा सा हाई लेवल है इक्वेशन, क्यों ना हो, क्योंकि ये इसी गाल का क्वेश्चन है। सोडियम प्लस H2O इक्वल्स टू NaOH प्लस H2O रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये PYQ है, प्लस 26 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफनेस। हाँ, तो एलिमेंट्स देखते हैं। एलिमेंट हमारे पास 3 है, एक सबसे पहले सोडियम, और H2 हमेशा एलिमेंट नहीं है, जो कंपाउंड होता है तो उसके कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं एक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो H2O अलग अलग होंगे, आप काउंट कर सकते हो। रिएक्टेंट साइड में 1 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और वहीं आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो 1 सोडियम है, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस क्या बैलेंस नहीं है, सबसे पहले वो फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं अपन हाइड्रोजन के पास 2 रिएक्टेंट में है और 3 प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो जस्ट बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 मिनट, सॉरी, ओके, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से क्यों, इस हिट एंड ट्रायल मेथड अब यूज़, वो आपको समझ में आ रहा होगा हिट एंड ट्रायल इसका नाम क्यों है, जस्ट हिट एंड ट्रायल। आपने सोचा कि मैं 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो शायद ये बैलेंस होगा, ये हिट एंड ट्रायल है, आपने ट्रायल लगाया है, तो आपने 2 से जस्ट इसको मल्टीप्लाई करा, तो हाइड्रोजन तो 2 आप डायरेक्टली थोड़ी कर पाओगे, पूरा कंपाउंड में होगा मल्टीप्लिकेशन। तो 1 मिनट, ये होगा आपका 2 से मल्टीप्लिकेशन, ओके। आपने जैसे उसमें 2 मल्टीप्लिकेशन हुआ, ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितने हो चुके हैं, 4, ओके, नो प्रॉब्लम। अब ऑक्सीजन भी इनबैलेंस और हाइड्रोजन तो है ही इनबैलेंस, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, शायद ये थोड़ा आसान हो जाए। ऑक्सीजन 1 है, 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर देंगे, शायद हो जाएगा बैलेंस। अब ये अकेला थोड़ी बैलेंस, अकेला 2 थोड़ी ऐड होंगे, पूरे कंपाउंड में 2 ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपने 2 करा तो ये 2 हो जाएंगे सोडियम, सॉरी यार, ये हो जाएगा 2 फॉर द सोडियम, और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो जाएंगे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो भी +1 हो जाएगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, तो 3 + 1 इक्वल टू 4 हो जाएंगे, मतलब ये बैलेंस हो गया। और यहाँ सोडियम को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत ईजी है।